हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी आ चुकी है। आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का एक और एसएससी पैटर्न पे आधारित मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलते हैं उस मॉक टेस्ट पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा उनका एलसीएम 1800 है। दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो, तीन संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, कितना है? 3:4:5। कितना दिया हुआ है? 3:4:5। और आपको एलसीएम की वैल्यू भी दी हुई है, यानी लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है आपको? 1800 दिया हुआ है। आपको दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। हम देखेंगे, देखो इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, तीनों की सीधा सीधा गुना कर देंगे। गुना करो, 3 × 4 12। 12 पंजे कितने हो गए आपके? 60। तो यहाँ पे एलसीएम जो आया आपका वो हमारे नंबरों के हिसाब से आया 60। देखो अब आप ध्यान से देखना, इसी 60 की जो वैल्यू है, जो हमें एलसीएम दिया हुआ है ओरिजिनल 1800 दिया हुआ है। ठीक है, और वो किसकी वैल्यू है? इसी 60 की वैल्यू है 1800। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1800 को क्या करेंगे हम? 60 से भाग कर देंगे। भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। छः तिया कितने होते हैं आपके? 18, 3 और एक जीरो, यानी कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी वैल्यू। अब आपको क्या करना है? चार की वैल्यू निकालनी है। इस चार की वैल्यू, ठीक है, जब आपका एक की वैल्यू आई है कितनी? 30। तो चार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 30। गुना करो जीरो, और तीन चौक कितने होते हैं आपके? 12। कितने हो जाएंगे? 120। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है, कि इन अ फैमिली, सॉरी, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु आपकी 40 वर्ष दे रखी है। पिता, माता और उनके पुत्र की औसत आयु आपकी 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष। पुत्र की आयु क्या होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, परिवार है, परिवार में फादर को हमने एफ बोल दिया, यानी पिता, और मदर को हमने एम लिख लिया। देखो उनकी औसत आयु जो हमें दी हुई है वो 40 है। एक तरीके से हम मान लेंगे, औसत का क्या मतलब होता है? दोनों की बराबर बराबर आयु। ठीक है, तो 40 ही फादर की हुई, 40 ही मदर की हुई। तो हम कुल निकाल लेंगे, कुल कितनी हो जाएगी? कैसे निकालते हैं? 40 को हम 2 से गुना कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 80। कितनी हो जाएगी? 80। अब आपसे क्या कह रहा है कि फादर यानी कि पिता, माता और उनका एक बच्चा है, उसको हमने सन लिख दिया, एस। ठीक है, उन तीनों की जो एवरेज आयु है वो आपकी कितनी है? 30 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम तीनों की कुल आयु भी निकाल लेंगे। कुल कैसे निकालेंगे? 30 तो है ही है, गुना में एक, दो और तीन, तीन से हम इसकी गुना कर देंगे। ठीक है, जीरो, तीन तीन नौ। अब आपको ध्यान से देखना है, तीन लोगों की टोटल आयु 90 है, दो लोगों की कुल आयु कितनी है आपकी? 80 है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें सन की आयु यानी पुत्र की जो आयु है वो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? इस 90 में से हम क्या करेंगे? 80 को हम घटा देंगे। यानी तीन लोगों की कुल आयु में से अगर हम दो लोगों की आयु घटा देते हैं तो बचेगी किसकी? पुत्र की। तो जब 90 में से हम 80 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 10 बचेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी आपकी? 10 ईयर्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10 ईयर्स आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, वो आपसे कह रहा है कि भाई 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, ठीक है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? सेकेंडों में आपको समय बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज, पहले भी मैंने क्वेश्चन कराया होगा आपको, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई मान के चलो ये ट्रेन है, ठीक है, और ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देखो ट्रेन की जो लंबाई है वो आपकी है कितनी है, 150 मीटर, और ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपका 300 मीटर लंबा है। आपको एक कंसेप्ट समझना है ध्यान से। देखो ट्रेन प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी, यानी कि जो ये प्लेटफॉर्म का लास्ट का हिस्सा है वो आपका यहाँ होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये 150 मीटर लंबी ट्रेन है, तभी तो हम मानेंगे कि भाई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर चुकी है। यानी कि यहां से लेके और यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस होगी, ये वाली, ये जो डिस्टेंस होगी यही डिस्टेंस मानी जाएगी कि भाई ट्रेन ने इतनी डिस्टेंस तय कर ली है। यानी कि वो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 300 मीटर ये और 150 मीटर ये। यानी कि अगर हम बात करते हैं दूरी की, तो दूरी उसने कितनी तय करी, 300 जमा 150, कितना हो जाएगा आपका, 450, ठीक है। 450 मीटर उसने दूरी तय कर ली। अब बात करते हैं चाल की। चाल है उसकी क्या, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें आंसर किस में देना है, सेकंडों में। तो हम क्या करेंगे, इसकी 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 18 पंजे होते हैं आपके कितने, 90, 5 गुना 5 कितना हो गया आपका, 25। 25 मीटर पर सेकंड चाल आ गई, ठीक है। स्पीड कह लो, चाल एक ही बात है। अब आपको बताना है समय। देखो समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जितनी दूरी तय की गई है वो अगर हम उसको चाल से भाग कर दें, ठीक है, तो आपका समय हो जाता है। तो आपकी दूरी है 450, चाल है आपकी 25, 5 पंजे 25, 5 से 5 नाम 45, जीरो, और 5 से भाग करोगे तो 18, ठीक है। यानी उसको पार करने में, देखो जो ट्रेन है वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड के अंदर क्या कर लेगी, पार कर लेगी। कितने सेकंड के अंदर, 18 सेकंड के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि 18 सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। हम आपके ऑप्शन लिख लेते हैं, 5 1 5 7 4 6, और ये आपके 7 8 9 3 2 5, आपका है 8 5 9 5 2 0, और ये है आपका 3 7 8 5 1 4। देखो 11 से जब हम विभाज्य की बात करते हैं तो हम कैसे चेक करते हैं, हम अल्टरनेटिव नंबर्स का सम निकालेंगे। देखो यहां से निकालो अल्टरनेट, एक छोड़ के एक, 5 और 5 कितने हो गए आपके, 10 हो गए। 10 में फिर 4 और जोड़ दो, कितने हो गए आपके, 14। अब डिफरेंस निकालो, 7 और 1 आपके कितने हो गए, 8। 8 और 6 कितने हो गए, 14। 14 माइनस के 14 जीरो। देखो या तो इनका डिफरेंस जीरो आ जाए या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो नंबर 11 से भाग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखो क्या है अल्टरनेटिव, देखो अल्टरनेटिव नंबर्स जो थे हमने उनका सम निकाला, पहले निकाला 5 जमा 5 10 और जमा 14, 4 हो गए 14, ठीक है। 14 में से हमने क्या घटाना है, 1 जमा 7 8, 8 और 6 14, जीरो आ गया। यानी कि ये नंबर 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो आपको तीनों और नंबरों को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 7 और 9 कितने हो गए आपके, 16। 16 में 2 जोड़ो आपके कितने आ गए, 18। 18 में से घटा दो आपके 8 और 3 कितने हो गए, 11, और 11 और 5 कितने हो गए आपके, 16। यानी आपका क्या आया, 2। 2 आया ना, तो ये जीरो है ना 11 का गुणज है, तो यानी कि ये 11 से भाग नहीं होगा। अगला देखो 8 और 9 कितने हो गए, 17। 17 में से 2 जोड़ दो आपके कितने हो गए, 19। 19 में से घटाओ 5 और 5 10, और 10 जमा 0 10, यानी कि 9। ये भी ना तो जीरो है ना 11 का मल्टीपल है, तो ये भी भाग नहीं होगा। अब आ जाते हैं सी पे।
तो आप देखो 3 और 8 11 और 1 हो गया 12। 12 में से घटाना क्या है आपको, 7 और 5 12, 12 और 4 कितने हो गए आपके 16, माइनस के 4 बचे। देखो ना तो जीरो है ना 11 का मल्टीपल है, तो यानी कि सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखो, यदि कोई व्यक्ति अपना स्कूटर 50,000 रुपए में बेच देता है तो उसको 25% की हानि होती है। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस स्कूटर को वो कितने रुपए में बेचेगा, ये आपको बताना है। देखो, ये टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले कई बार करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। पहले लिखो आप नंबर, लिख लो आप 50,000, गुना में आपको क्या करना वो मैं बता देता हूँ। देखो, जितना वो लाभ प्राप्त करना चाहता है बाद में, उसको 100 में जोड़ दो। जोड़ दो कितना हो जाएगा, 100 जमा 20। ठीक है, अब आपको बटे में क्या लिखना है, यानी नीचे लिखना है क्या, जब वो शुरू में बेच रहा था या बेचता है, जो उसको हानि हुई है तो 100 में से उसको घटा देंगे, और लाभ होता है तो 100 में जोड़ देंगे। यहाँ पे चेक करो 25% की हानि, तो 100 में हम क्या करेंगे, 25 हम घटा देंगे। ठीक है, करो सॉल्व करते हैं। 50,000 गुना में आपके 100 जमा 20 कितने हो गए आपके 120, और 100 में से 25 गए तो आपके 75 बचे। ठीक है, 25 से काटो, 25 या 75, 25 दूनी 50, 1 2 3 जीरो लिख दो। ठीक है, और 3 चौक हो गए 12 और 1 जीरो, जीरो काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपके बचे 4 गुना 2 कितने हो गए आपके 8, यानी कि वो स्कूटर को कितने रुपए में बेचेगा, 80,000 रुपए में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब वो स्कूटर को 80,000 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखो। वो आपको एक नंबर दिया हुआ है, जब हम इस नंबर को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं हम, 1433, 1433 गुना में आपके हैं 1422, गुना में आपके हैं 1425। जब हम इसको 10 से भाग कर देते हैं तो क्या शेषफल आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बताता हूँ। आपके जो लास्ट के दो डिजिट हैं, यानी कि दो अंक जो हैं, उनको 10 से भाग करिए। जब आप 10 को यहाँ 10 से भाग करेंगे 33 को, तो आपका क्या बचेगा, 10 या 30, यानी कि 3 शेषफल बचा। जब आप इसी 22 को करेंगे तो आपका 2 शेषफल बचा। 25 को करेंगे तो आपका 5 शेषफल बचा। अब इन तीनों के आपस में गुना कर दो, 5 दूनी 10, क्योंकि बीच में गुना का निशान है तो गुना कर दो। जमा होता तो जमा कर देते, और अगर घटा का निशान होता तो घटा देते। तो यहाँ पे गुना है तो गुना कर दो, 3 दूनी 6, और 6 पंजे कितने हो गए आपके 30 बटे 10। जब हम 30 को 10 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, पूरा पूरा भाग हो रहा है तो जीरो शेषफल बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कि एक निश्चित मूलधन पर यदि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 2,400 रुपये है और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2,544 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, ब्याज की दर क्या बतानी है आपको, ठीक है, ब्याज की दर आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, मान के चलिए कोई आपका मूलधन है, हमने पी रुपए मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया, पी रुपए। अब 2 साल का हमें साधारण ब्याज और 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ध्यान से सुनना है, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वो कंसेप्ट ऐसे है कि भाई देखो, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है। ठीक है, तो जब 2 साल का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 2,400 रुपये, तो हर साल का कितना होगा, 1,200। पहले साल का कितना होगा, 1,200, और दूसरे साल का भी कितना होगा, 1,200 रुपये। अब आपको ध्यान से एक चीज और सुननी है,
देखो पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर ही होते हैं। जब दूसरे साल की बात आती है, यानी कि जो पहले साल का ब्याज है उस पे जो ब्याज लगेगा, तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है आपका 2544, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 2400, यानी कि कितना ज्यादा है इससे, ये 144 रुपये ज्यादा है। कितना ज्यादा, 144 रुपये। अब मैं आपको जो बता रहा था कि भाई जो पहले साल के ब्याज पे जो ब्याज लगेगा, वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, यानी कि 1200 रुपये पे जो 144 रुपये लगे हैं, ये किस दर से लगे हैं ये आपको निकाल लेना है। तो आप निकाल लो, यहाँ पे निकालो। 1200 रुपये आपको दिया हुआ है मूलधन, दर आपको निकालनी है, गुना में समय आपका 1 साल, बटे में आपके 100, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 144। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 आर बराबर 144, और आर बराबर 144/12, कितना आ जाएगा 12। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ए। 12% के रेट से, ठीक है, उसका जो है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2544, और साधारण ब्याज होगा आपका कितना 2400। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है, 3 नंबर हैं आपके पास, 3 फ्रैक्शन है, 2/3, 4/5 और 6/7। देखो इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हम फ्रैक्शन होती हैं, कोई भी भिन्न होती हैं, हम उनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो ऊपर का जो नंबर है, यानी कि जिनको हम अंश बोलते हैं, एचसीएफ ऑफ अंश, या फिर आप न्यूमरेटर, ठीक है, बटे में आपका एलसीएम ऑफ हर, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आप देखेंगे तीनों नंबरों में कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर कॉमन है कुछ। देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यानी कि आपको दिख रहा है कि भाई क्या है, 2 ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, यानी कि तीनों को भाग कर रहा है, 2 को भी, 4 को भी, 6 को। अब आप देखेंगे एलसीएम, यानी तीनों नंबर में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की गुना कर देंगे। 3 गुना 5 15, 15 गुना 7 आपके 105। ठीक है, 2/105 क्या आया, 2/105, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको, एक वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जबकि इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, आपको बताना है कि भाई वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो वर्ग की जो भुजा है उस वो है 10% की, उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम 10% को ऐसे लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी कि 10 तो आपकी मूल है, जो पहले साइड कितनी थी, यानी कि 10 थी, और एक उसमें बढ़ के हो गया, यानी कि कितनी हो गई, 11 हो गई। आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा की पावर 2, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुना भुजा, यानी कि फिर से हम लिख सकते हैं कि 10 से क्या हुई है भुजा आपकी 11 हुई है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, गुना करो। देखो ये तो पहले का है और ये बाद में है। ठीक है, पहले का मतलब है वृद्धि से पहले, और ये वृद्धि के बाद। तो गुना करो दोनों की, 10 गुना 10 कितने हो गए आपके 100, और 11 गुना 11 की गुना करेंगे तो 121। देखो 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। मूल कितना है आपका 100, और गुना में परसेंटेज का 100, 100 से 100 कट गया, 21 रह गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। भाई ये आपका आयत है, ठीक है, इसकी लंबाई किस अनुपात में है, 3 अनुपात में।
चौड़ाई आपकी किस अनुपात में, 2 अनुपात में। मैं मान लूं इसको x मान लूं और इसको भी x मान लूं, तो आप ध्यान से देखना इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, ठीक है। ये परिमाप होता है और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 20 सेंटीमीटर। वैल्यू रखो 3x जमा 2x बराबर 20। 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 5 दूनी कितने हो गए आपके 10x बराबर आपका 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/10 यानी कि 2। अब जो लंबाई थी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3 गुना 2 यानी 6, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना 2 4। अब आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, और भाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी आई, 6 गुना में चौड़ाई कितनी आई आपकी 4, तो 6 चौक कितने हो गए, 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, वो आपसे कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है, दो क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट उसने दिया है, पहला 10% का है, दूसरा आपका 20% का है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो आपके अंकित मूल्य कितना है आपका, मार्क प्राइस जिसे बोलते हैं, 1500 रुपए, पहले 10% की छूट दी गई, 1500 रुपए का 10% हो गया 150, जब हम इसमें से 150 घटा देंगे तो आपके बचे 1350, ठीक है। 1350 का 20% कैलकुलेट करेंगे, आपका आएगा कितना, 270। जब हम 270 इसमें से घटा देंगे तो आपके बचेंगे 1080, ठीक है। कितने बचेंगे, 1080, यानी कि आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ओ सॉरी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 1080, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और है, आप दूसरे तरीके से भी मैं आपको करा देता हूं एक बार, सीधा सीधा फॉर्मूला है 1500 गुना में, देखो पहले 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 में से 10 घटा दो 90 बटे आपके 100, ठीक है, गुना में, फिर आप घटा दो 100 में से 20, 80 बटे, फिर नीचे लिख दो 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी आपके पास क्या बचा, 15 गुना 9 अट्ठे 72, 15 गुना में आपके 72, 15 दूनी 30, देखो ये आपका दूसरी ट्रिक थी, 15 दूनी 30, 3 बचे, 15 सत्ते 105 और 3 हो गए 108, यानी 1080 रुपये आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, किस साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज आपका 4500 रुपये से की राशि 6525 हो जाएगी, ठीक है। आपको बताना है ब्याज की दर, ध्यान से देखना है आप, देखो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल बराबर होता है। अब आपको देखना है कि आपके पास 4500 रुपए थे, ठीक है, और वो रुपए हो गए हैं कितना, 6525 रुपए, ठीक है। तो 4500 और 2000 आपके हो गए 6500, यानी आपका जो ब्याज आया वो 2025 रुपये आया, कितना आया, 2025 रुपये आया। अब आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, आपका मूलधन कितना है, 4500 रुपये, यही तो है, यही बढ़ के इतना हो गया, गुना में आपको आर निकालनी है रेट, टाइम आपको 5 साल दिए हुए हैं, बटे आपके 100, और उसकी वैल्यू कितनी है साधारण ब्याज की, 2025, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आप काट सकते हैं इसे 5 से, 5 चौक 20, ना जाने की जीरो, और 5 पंजे 25, ठीक है। 45 आर बराबर 405, आर बराबर 405 बटे 45, 5 से भाग करो, 5 नाम 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 9 से काट दो 9, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9, यानी कि 9%, रेट कितना आ गया आपका 9% आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यानी कि 9% की रेट हो जाएगी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पी स्वतंत्र रूप से काम करते हुए क्यू से 3 गुना तेजी से काम करता है। देखो
दो बंदे हैं, एक तो P है और दूसरा Q है। अब आपसे वो क्या कह रहा है कि P स्वतंत्र रूप से काम करते हुए Q से 3 गुना तेजी से काम करता है। देखो Q अगर एक काम करता है तो P 3 काम करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। अब वो कह रहा है कि Q एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। देखो 24 दिन में पूरा कर रहा है, ध्यान से देखना, 24 दिन में तो वो पूरा कर रहा है और एक दिन में वो एक काम कर रहा है, तो यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 गुना में एक। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं P और Q मिल करके। देखो आपके पास टोटल काम कितना आ गया, 24 गुना एक 24, और देखो दिन आपको बताने हैं, तो टोटल काम यानी 24 बटे में P और Q मिल करके कितना काम करते हैं, 3 और 1 4, 4 से भाग कर दो आपका आ जाएगा 6। 6 दिन में वो दोनों मिल करके उस काम को कर देंगे। फिर से समझो कि भाई जो हम टाइम निकालते हैं कि मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कुल काम क्या है आपका 24, ये है आपका कुल काम। ठीक है, बटे एक दिन का काम यानी एफिशिएंसी बोल दो, कार्य क्षमता क्या है उनकी, वो 3 और 1 4, 24 को 4 से भाग करेंगे आपके 6 दिन आ जाएंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर अगला यानी 14, किसी निश्चित राशि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पे वो समान राशि है आपकी, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। ठीक है, साधारण ब्याज हर साल आपका बराबर होता है, ये मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूं। मान के चलो P आपकी कोई धनराशि है, प्रिंसिपल मान लिया मैंने P, ठीक है, और वो P जो है वो आपका 7 वर्षों में दुगना हो जाता है, यानी कि P से वो राशि 2P हो जाती है, कितने साल, 7 ईयर्स में। ठीक है, साल आपके लगे 7 ईयर्स। अब आप देखिए कि भाई अब ब्याज निकाल के देखिए कितना ब्याज है आपका, भाई अमाउंट है आपकी कितनी, यानी कि मिश्र धन है आपका 2P, और उसमें से हम P जो मूलधन है वो घटा देंगे तो आपके पास बचे P, यानी देखो P रुपए का ब्याज मिला कितने साल में, 7 साल में। अब आपसे पूछ रहा है कि 4 गुना 4P, P का 4P, ब्याज कितना हो जाएगा आपका 3P। देखो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी कि P जो ब्याज मिला है उसमें जब 7 साल लगे हैं तो 3P ब्याज होने में कितने लगेंगे, 7 गुना में 3 कर देंगे, कितने लगेंगे 7 से 21 ईयर्स लगेंगे, 21 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष लगेंगे, 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, देखो नल एक ए, नल है ए, वो एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, और नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल ए बी और सी को एक साथ अगर हम खोल देते हैं तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपका ये पाइप एंड सिस्टम नल और टंकी का क्वेश्चन है। 3 नल है ए बी और सी। देखो नल ए भर रहा है 6 घंटे में और ये 8 घंटे में भर रहा है, जो तीसरा है वो खाली कर रहा है 4 घंटे में। ठीक है, हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा आपका 24, जो तीनों से भाग हो रहा है, 6 चौक 24, 8 से भाग करो 3 बार, 4 से भाग करोगे 6, तो माइनस के लिए देंगे। ठीक है, आपका कुल कितना पानी भर रहा है 24। अब इस 24 को भरने में कितना टाइम लगेगा, जोड़ो तीनों को, ए बी सी की कार्य क्षमता निकाल लो एक दिन की। ठीक, देखो 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 में से 6 घटा दो आपका 1, और 24 को पूरा करने में जब वो एक एक मतलब कि जब तीनों नल चल रहे हैं 1 घंटे में, तो सिर्फ वो कार्य क्षमता का एक मतलब पार्ट भर पाते हैं। ठीक है, तो 24 को भरने में कितना टाइम लगेगा, 24/1 यानी कि आपके 24 घंटे। कितना टाइम लगेगा आपको, 24 आवर्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो, 20 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, 20 छात्रों का औसत वजन कितना है आपका, 40 किलोग्राम। यदि कक्षा शिक्षक को का वजन जो है शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 किलो और बढ़ जाता है, तो आपको शिक्षक का वजन बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। देखो 20 छात्र हैं आपके,
उनका औसत वजन आपका कितना दिया हुआ है 40 किलो। तो आप कुल निकाल लो कितना हो जाएगा। 40 को हम क्या करेंगे 20 से गुना कर देंगे, 2 जीरो हो गई और 4 दूनी 8, 800 की हो गई। अब वो कह रहा है कि यदि एक शिक्षक और शामिल कर लेते हैं हम, यानी एक शिक्षक शामिल करेंगे तो छात्र 20 थे, एक और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है, यानी औसत कितना था 40 था, अब 1 किलो और बढ़ाएंगे तो 41 हो जाएगा। तो आप कुल निकाल लो कितना हो जाएगा, गुना करो 41 गुना में आपके 21, ठीक है। 21 एकम 21, आपके बचे 2 और 21 चौका 84 और आपके 2 हो गए 86। अब आप ध्यान से देखना है कि आपको उस शिक्षक का वजन बताना है। देखो जब हम 21 लोगों के वजन में से 20 लोगों का वजन घटा देंगे तो आपके शिक्षक का वजन आ जाएगा। तो यानी कि निकालो शिक्षक का वजन। 861 में से आप 800 घटा दो, कितना बचा 61 बचा। कितना बचा 61 बचा, यानी कि 61 किलोग्राम, ठीक है 61 किलोग्राम। तो सॉरी ये मीन्स आपके ईयर्स लिख दिए हैं, मिस प्रिंटिंग है। ये सारा क्या है किलोग्राम है, केजी है, ठीक है। ये आपके केजी है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वो आपसे कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोई एक पहिया है, मान लो ये पहिया है, इसका व्यास 49 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 49 है। चक्करों की संख्या बतानी है आपको, इसे 924 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर होंगे ये आपको बताना है। देखो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, यानी कि जिस जितनी उसकी परिधि है, ठीक है। परिधि हम निकाल लेंगे, वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई r, फॉर्मूला में पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7। देखो डायामीटर हमें दिया हुआ है, व्यास जो बोलते हैं 49, तो त्रिज्या क्या होगी डायामीटर का आधा, यानी 49/2, ठीक है। वैल्यू पुट करो इसकी जगह 49/2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 बार, तो 22 गुना 7 कितने हो गए आपके 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि 924 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्करों की संख्या कैसे निकालोगे आप, 924, एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है 154 सेंटीमीटर। ये आपका मीटर है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम इसमें 100 से गुना कर देंगे। काट दो आप, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और ये हो गया आपके 50, ठीक है। 11 से काट दो आप, 11 सत्ते कितने होते हैं आपकी 77, 11 अट्ठे 88, 4 बचे, 11 चौक 44, 7 से 12 बार, और 12 गुना 50 कितने हो जाएंगे आपके 600 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 600, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 600 चक्कर लगेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। वो कह रहा है कि 300 और 700 के बीच, 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं, ठीक है। 300 से लेके 700 तक। देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे, 5, 6 और 8 का, ठीक है। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 120, ठीक है। अब जो भी नंबर इन दोनों के बीच में इन तीनों से डिवाइड होंगे वो 120 का गुणज होगा या 120 का मल्टीपल होगा। अब ध्यान से देखो, 12 दूनी कितने होते हैं आपके 24, यानी कि 240, जो कि 300 से क्या है छोटा। अगला मल्टीपल क्या आएगा, 12 तिया 36, 360, 12 चौक 48, 480 और 12 पंजे 60, 600 और 12 छः होते हैं 772, यानी 720, जो कि 700 से ज्यादा। तो यानी कि 3 मल्टीपल होंगे आपके कौन से 360, 480, 600, ठीक है। तो यानी कि 3 ऐसी संख्याएं होंगी 300 और 700 के बीच में जो 5, 6 और 8 से विभाज्य होंगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आपका
राजू ने पिज्जा का 3/8 भाग खाया, ठीक है, और मोनू ने बचे हुए पिज्जा का 3/10 भाग खाया। फिर पूजा ने बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाया। पिज्जा का कितना भाग अभी भी बचा हुआ है, ये आपको बताना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है आपको। राजू ने, देखो आप राजू के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके लिए? राजू के लिए। टोटल जो पिज्जा है उसकी वैल्यू है आपकी कितनी? 8 भाग है उसके, ठीक है, यानी 3/8, ऐसे लिखा हुआ है 3/8। तो 8 में से उसने 3 भाग खा लिए। हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 8 की वैल्यू रख लेते हैं हम कितना? 80, ठीक है। 8 की वैल्यू कितनी रख लेते हैं? 80। तो भाग काटो, 8 दूनी 80, 8 दाई 80, तो 10 गुना 30, 30 हो गया। देखो टोटल जो पिज्जा था उसमें से राजू ने 30 भाग खा लिया। तो अब हमारे पास कितना बचा? शेष कितना बचा? 50, ठीक है। इसी 50 का मोनू ने कितना खाया? 3/10। मोनू ने कितना खाया? 3/10, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, यानी कि मोनू ने कितना खाया? 15। अब 50 में से 15 खा लिया, तो आपके पास कितना बचा? आपका 35 बचा। 35 का कितना खाया? 4/7 किसने खाया? पूजा ने। तो 7×5 = 35, 5 चौक कितने हो गए आपके? 20। देखो 20 खा लिया पूजा ने, अब 35 में से 20 रह गया, तो आपका कितना बचा? 15, ठीक है। टोटल पार्ट कितना था हमारे? टोटल कितना माना था? 80, तो हम लिख देंगे 15/80। 5 दिया कितने हो गए? 15, और 5 से 16 भाग। तो 3/16 क्या है? पिज्जा का वो भाग है जो अभी भी बचा हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पूजा अपनी मासिक आय का 25% घरेलू खर्चे पे, 10% यात्रा पे और 15% शिक्षा पर खर्च करती है, और वह शेष आय बचा लेती है। यदि बचत उसकी 3,200 रुपये है तो मासिक आय कितनी होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो खर्चा उसका देखो, 25% घरेलू आय खर्चे पर, 10% यात्रा पे और 15% आपकी शिक्षा पे। कितना हो गया? 25 और 10 35 और 15 50। देखो ध्यान से देखो, 50% तो वो खर्चा कर देती है। अब उसके पास बचेगा कितना? बचत कितनी हो गई? 100 में से 50% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? बचत हो गई भाई कितनी? 50% की। अब ध्यान से देखना, जब 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? 3200 है, ठीक है। अब आपको बताना उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको बतानी है। देखो 50 का कितना हो रहा है? डबल हो रहा है 100, तो 3200 का डबल भी कर दो, कितना आ जाएगा? 6400 रुपये। कितना आ जाएगा? 6400 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। आज के मॉक टेस्ट में इतना ही। ये आपके 20 बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस थे जो आपकी एसएससी हर बार पूछती है, और आपके सेम टू सेम क्वेश्चंस इस टाइप के ही आते हैं एसएससी पैटर्न में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, और तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके एसएससी जीडी एग्जाम से पहले मैं आपके लिए लेके आऊँगा कम से कम 100 क्वेश्चनों की महामैराथन क्लास, जिसमें आपके सारे टॉपिक से कम आपके 10-10 क्वेश्चंस जो है होंगे। जब आप उस महामैराथन क्लास को कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो है कंप्लीट पेपर उसी महामैराथन में से जो है आ चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।